हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। हाँ जी, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन सब्सटीट्यूट करना, उसकी भी एक खास कंडीशन होती है। जैसे अपने पास आ जाते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स, इसका मतलब होता है एफ के अंदर जी एक्स। जी ऑफ एफ एक्स, इसका मीनिंग होता है जी के अंदर एफ एक्स। या एफ ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब होता है एफ के अंदर एफ एक्स। ऐसे कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। तो इसकी मेन कंडीशन क्या है? एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड व्हेन, जो अंदर इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, देखो इसकी इमेजेस इसका डोमेन बन सके, मतलब इमेजेस के सेट को रेंज सेट बोल देते हैं। मीन्स क्या है कि जो रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स डिफाइंड होगा। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स की, तो जो इसका मतलब होता है जी के अंदर एफ एक्स। इसमें ये डिफाइन तब होगा जब रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है, देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन है, मान लो एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और इसमें देखिए ये एफ एक्स, जब ना ये मतलब कोडमेन रियल नंबर, जो इसकी रेंज होती है वो कोडमेन का सबसेट होती है। तो जो इसकी रेंज है कोई भी आएगी, तो इसके डोमेन रियल नंबर है, उसका सबसेट तो होएगी। तो ऐसे फंक्शन में आपको डोमेन रेंज देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स किसके इक्वल होता है, एफ के अंदर जी एक्स। तो ये चीज़ देख लिया करो, ये इसका सबसेट बनेगा इसकी रेंज, तो मतलब रियल नंबर का सबसेट है, तो इसकी जो रेंज होएगी इस रियल नंबर का भी सबसेट बनेगी, एज इट इज इसमें है। तो एफ के अंदर जी एक्स कितना हो गया? एक्स क्यूब। ये कितना आ गया? देखो जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एफ के अंदर एक्स सब्सटीट्यूट करता हूँ, उसका स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे एक्स क्यूब सब्सटीट्यूट किया, इसका स्क्वायर आ गया। ये कितना बन गया? 3 2 6। ठीक है, ऐसे ही जी ऑफ एफ एक्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। जी के अंदर एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर। अब जी के अंदर जो एक्स होता है तो उसका क्यूब आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर का ये क्या आ गया? क्यूब। दिस वन इज एक्स रेज़ टू पावर 6। देखो वी कैन डिफाइन एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। जैसे कि एलिमेंट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.4, एलिमेंट्स बुक एक्सरसाइज 1.4। इसका बेटा एग्जांपल नंबर सेकंड है, वेरी सिंपल। लेट एफ फ्रॉम 1 3 4 2 1 2 5 and g from 1 2 5 to 1 3 given by f 1 2 3 5 4 1 and g 1 3 2 3 5 1। write down g of f। सबसे पहले g of fx को डिफाइन करने के लिए रेंज ऑफ fx की रेंज 1 की इमेज 2 बन रही है, और 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 1, तो 1 2 5 इमेज बन गई। तो रेंज ऑफ f कितनी आ गई? रेंज ऑफ एफ 1 2 5। आगे डोमेन ऑफ जी,
डोमेन ऑफ जी कितना है बेटा 1 2 5. Every set is subset of itself. Therefore, this implies range of f is subset of domain of g. ठीक है, तो g of fx डिफाइन है. g of fx का मतलब क्या आ गया, g के अंदर fx. अब इसमें डोमेन किसके होंगे, f के. सबसे पहले f के डोमेन में देखो 1 आता है, तो g of f1 कितना आ गया, g के अंदर f1. ठीक है, अब f1 की वैल्यू कितनी है 2, g2. g2 कितना आ गया 3. एज इट इज g ऑफ f, फिर 1 के बाद f का डोमेन क्या है 3, g के अंदर f3. f3 कितना है 5, g5 कितना है 1. ठीक है, एज इट इज g ऑफ f4, g के अंदर f4. f4 कितना है 1 और g1 कितना आ जाएगा 3. तो मतलब जो इसके डोमेन थे उसकी इमेजेस फाइंड आउट कर ले. अगर मैं g ऑफ f की रेंज बताना चाहता हूँ वो कितनी आ जाएगी 3 1 3, मतलब 1 3 आ जाएगी. ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है. जैसे इससे नेक्स्ट क्या है, इससे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है f फ्रॉम लेट fx इज इक्वल टू, ये एग्जांपल नंबर 7 है. fx के इक्वल है 4x प्लस 3 ऑन 6x माइनस 4. x इज नॉट इक्वल टू 2y3, मतलब 2y3 इसका डोमेन नहीं है. शो दैट f ऑफ fx इज इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2y3. x इसके इक्वल नहीं होगा. तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसमें डोमेन नहीं दी हुई, डोमेन कोड में नहीं दिया हुआ, तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे. इसने साफ दे रखा है क्योंकि ये 2/3 पे इन्फिनिटी बनता है, तो डोमेन ऑफ fx कितना आ गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3. रेंज कितनी आ गई इसकी, इसको y पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को y के टर्म में निकाल दो. 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3. तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4y प्लस 3/6y माइनस 4. ये काम रेंज के लिए करते हैं. अब देखो y की वैल्यू क्या क्या नहीं आ सकती. अब ये जीरो कहाँ पे बनता है, जब y कितना हो 2/3. तो रेंज क्या आ गई इसकी, सारे रियल नंबर आ सकते हैं भाई एक्सेप्ट 2/3. ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब इसका डोमेन, अब मैंने f ऑफ fx डिफाइन करना है, f के अंदर fx, मतलब जो fx की रेंज है वो उसके डोमेन का सबसेट होनी चाहिए, वो है इक्वल है. ठीक है, तो डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दो. fx कितना है 4x प्लस 3/6x माइनस 4. देखो जब f के अंदर x पुट करते हैं तो 4 टाइम x प्लस 3/6 टाइम x माइनस 4. अब x की जगह ये आ जाएगा कितना 4 टाइम 4x प्लस 3/6x माइनस 4 प्लस 3/6 4x प्लस 3/6x माइनस 4 प्लस 3. इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 16x प्लस 12/6x माइनस 4 प्लस 3/24x प्लस 18/6x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 4. जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये किसके इक्वल आ जाएगा,
देखिए ये कितना बन गया, 16x प्लस 12 प्लस 3 टाइम 6x माइनस 4 अपॉन 6x माइनस 4, 24x प्लस 18 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4 अपॉन 6x माइनस 4, ये कैंसिल हो गया। इससे नेक्स्ट एफ ऑफ एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्रूफ करना है। ऊपर कितना आ गया, 16x प्लस 18x 34x, ठीक है। इसके बाद 12 माइनस 12 जीरो अपॉन 24x माइनस 24x कैंसिल, प्लस 16 प्लस 18 34 कैंसिल, ये कितना आ गया x। तो एफ ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, x के। क्लियर, इससे ये प्रूफ हो गया। और इससे नेक्स्ट एक कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 9, लेट f from R to R be defined by fx is equal to 10x plus 7, find the function, ये CBSE में आ भी चुका है, g from R to R such that f of g g of f किसके इक्वल है, आइडेंटिटी ऑफ r। अब इसमें देखिए f फ्रॉम रियल टू रियल है, g फ्रॉम रियल टू रियल है, तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं कि कौन सी रेंज किसके डोमेन का सबसेट है। तो डायरेक्टली आप f ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी आइडेंटिटी ऑफ r, मतलब एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है। f के अंदर जी एक्स पुट कर दिया इक्वल टू एक्स आ गया। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू नहीं पता यहाँ से, तो f के अंदर जी एक्स पुट किया, एफ एक्स की वैल्यू है 10x प्लस 7, जब f के अंदर x की जगह जी एक्स है तो 10 इंटू जी एक्स प्लस 7 आ गई। यहाँ से जी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 7 अपॉन 10, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी, जी एक्स। इस टाइप से आप जी एक्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। अब वो भी वेरीफाई करने के लिए ये कर सकते हो, अगर आप जी ऑफ एफ एक्स निकालोगे वो भी एक्स आएगा। क्लियर है। से नेक्स्ट बेटा जो लास्ट क्वेश्चन थे उसमें आपको डोमेन एंड रेंज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विकास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको डोमेन एंड रेंज निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 13th एग्जाम्पल है, इफ़ fx is equal to 1 by x and gx is equal to 0 are two real functions, then define f of g if it exists, ठीक है। एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है अगर ये एग्जिस्ट करता है। देखो सबसे पहले अपन डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। एफ एक्स किसके इक्वल है, 1 बाई एक्स। अब इसका डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर, जीरो नहीं डिफाइन कर रहा है इसको, जीरो पे इन्फिनिटी और एक्सेप्ट जीरो। रेंज निकालने के लिए वही एफ एक्स को वाई पुट कर दो, एक्स कितना आ गया 1 बाई वाई, तो रेंज क्या आ गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। देखो y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बाकी 1 अपॉन रियल नंबर x क्या है, रियल नंबर, वो तो हो जाएगा, ठीक है। बात करें gx की, gx इज इक्वल टू जीरो है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी इमेज हमेशा जीरो आएगी, तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या होगी जीरो, ठीक है। अब देखो अब अपन ने डिफाइन क्या करना है, सबसे पहले अपन एफ और जी लिख के डोमेन रेंज लिखते हैं, इतना क्लियर है। एफ जी डोमेन रेंज, इसके डोमेन क्या है, रियल नंबर
एक्सेप्ट जीरो। रेंज भी क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। इसके डोमेन ऑल रियल नंबर, इसके ओनली जीरो। ठीक है। अब अपन ने निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। इसके लिए इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ जी एक्स कितने हैं, जीरो। उसके डोमेन का सबसेट हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें जीरो है ही नहीं। रेंज ऑफ जी एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स। ऐसे सबसेट की बात ही नहीं है, उसमें एक ही एलिमेंट है, वो इसमें है नहीं। अगर बाकी कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होता तो मैं एफ ऑफ जी एक्स निकाल सकता था। इसमें एक ही एलिमेंट है, वो इसमें है नहीं, देयर फॉर एफ ऑफ जी एक्स नॉट डिफाइंड, डजंट एग्जिस्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14। if fx is equal to root x, x is greater than or equal to 0 and gx is equal to x square minus 1 are two real functions, then define f of g and g of f if exist। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक सीबीएसई में वैसे आए नहीं, लेकिन आज जरूर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। देखो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो। तो इसके डोमेन क्या आएंगे, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो पे क्लोज क्योंकि जीरो इंक्लूडेड है। अब रूट एक्स की वैल्यू फंक्शन में यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इमेजेस भी क्या आ रही हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो रेंज भी क्या आएगी, जीरो टू इन्फिनिटी। अब जी एक्स की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस वन, डोमेन तो बेटा वही रहेगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि कोई भी रियल नंबर इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अब रेंज के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वन की इमेज या रेंज क्या हो सकती है, इमेजेस का सेट क्या हो सकता है कि एक्स सारे रियल नंबर हों। अब रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन। तो ये किसकी वैल्यू होगी, जी एक्स की। जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन। मतलब जो इसकी रेंज है वो क्या आएगी, माइनस वन टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो यहाँ पे अपन एफ लिख लेते हैं, जी लिख लेते हैं, एक डोमेन और एक रेंज। ठीक है। अब इसके एफ के डोमेन क्या थे, जीरो टू इन्फिनिटी, रेंज भी क्या थी, जीरो टू इन्फिनिटी। इसके डोमेन ऑल रियल नंबर, इसकी रेंज माइनस वन टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब इसमें आगे करते हैं। अब देखो जो एफ की रेंज है वो जी के डोमेन का सबसेट है, तो सबसे पहले अपन वो फाइंड आउट कर लेते हैं जो एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ फॉर, अब ऐसे हेडिंग बना के लिखोगे, फॉर जी ऑफ एफ एक्स। नाउ इज दिस रेंज ऑफ एफ एक्स इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी एक्स। सबसेट है, जो एफ एक्स की रेंज है वो जी के डोमेन का सबसेट है। देयरफॉर जी ऑफ एफ एक्स इज वेल डिफाइंड। जी ऑफ एफ एक्स कितना हो गया, जी के अंदर एफ एक्स। ठीक है। अब जी के अंदर एफ एक्स कितना हो गया, रूट एक्स। जी के अंदर कोई भी एक्स पुट करते हैं उसका एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो रूट एक्स है तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब एक्स माइनस वन आ गया। ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स तो वेल डिफाइन हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स माइनस वन। नेक्स्ट एफ ऑफ जी एक्स के लिए क्या करेंगे, now in this range of gx is not subset of domain of fx। क्यों, क्योंकि जो gx की रेंज है वो माइनस वन टू इन्फिनिटी है, ये क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी। ये माइनस वन से लेके जीरो तक जो भी रियल नंबर आते हैं
इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो करके अपन इसमें क्या करेंगे, तो कुछ पॉइंट तो कॉमन है ना 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो डायरेक्टली अपन डोमेन निकालेंगे। किसका? डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी का डोमेन मान लिया एक्स। देखो जब एफ ऑफ जी एक्स को खोलते हैं तो एफ के अंदर जी एक्स हो गया। अब एक्स पहले किसका डोमेन है? एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी एंड कॉमा जी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये कितना है? डोमेन एफ ऑफ जी एक्स के एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी कितना आ गया? ऑल रियल नंबर एंड जी एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वन बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। एफ के डोमेन क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। अब ये कितना आ गया? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसका मतलब क्या हो गया? 0 टू इन्फिनिटी का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अपन क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब अपन इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये सोल्यूशन क्या आ जाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपने +1 में पढ़ा हुआ है। इसके सोल्यूशन निकालने के लिए इसकी जीरोस को नंबर लाइन पे लिख लो। -1 +1, 1 के ऊपर वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव, फिर इसके बीच में नेगेटिव, इसके बीच में पॉजिटिव। कैसे? जैसे मान लो 2 पुट कर दिया, 2 इसमें पुट करके देखो। 2 + 1 3, 2 - 1 एक फंक्शन है। 1 × 3 क्या आ गया? +3। और इसके बीच में 0 पुट कर दो, -1 आ जाएगा, वो नेगेटिव। इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, -∞, -1, -2 पुट कर दो, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सोल्यूशन आ गया अपने को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो सोल्यूशन क्या आ गया? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका सोल्यूशन एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब बेटा ये कॉमा का मतलब होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये रियल नंबर का ही पार्ट है, तो क्या आ गया? डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स कितना आ गया? एफ के अंदर जी एक्स सॉरी -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब इस डोमेन के लिए आप एफ ऑफ जी एक्स निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा? एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ के अंदर जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स कितना आ गया? एक्स स्क्वायर -1। अब एफ के अंदर एक्स पुट करते हैं वो √x आता है, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स की है ये, इसका रूट आ जाएगा। जो भी इसके अंदर पुट करते हैं उसका अंडर रूट आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, इसके बाद एलिमेंट्स की 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।